कि अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है और आप चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करा पाए, तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है, उन हर एक चीज पर बात करेंगे। आपका जो दाखिला है वो खारिज तक किया जा सकता है अगर आपको सही से नहीं पता है कि आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या करना है, काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है। आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों? इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर इस यूनिवर्सिटी को लेकर के लोग इतना ज्यादा क्यों उतावले हैं? तो सबसे पहली बात कि इसकी जो कैंपस लाइफ है वो बहुत अच्छी है। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े भैया ऑर्गेनाइजेशंस यहीं पर है, तो यहां से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है और प्लेसमेंट के लिए, एक्सपोजर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। सीएसएस पोर्टल काउंसलिंग को समझने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप एडमिशन गाइडलाइंस को जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग भटक जाते हैं एडमिशन कोटा के नाम पर, किसी को मैनेजमेंट कोटा के नाम पर पैसे फेंक देते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम नहीं आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें क्लास 12 के बाद लगभग हर एक बच्चा भारत का सोचता है कि वो एनरोलमेंट ले, क्योंकि 2023 में लगभग 28 लाख, 2024 में लगभग 26 लाख लोगों ने अपना रुझान दिखाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है और आप चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करा पाए, तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी है, उन हर एक चीज पर बात करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जब आप काउंसलिंग करवाते हैं सीएसएस पोर्टल पर, तो आपको ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। और आपको एक बात पता होगी कि अगर आपके पास अधूरा ज्ञान है तो आप बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि आपका जो दाखिला है वो खारिज तक किया जा सकता है अगर आपको सही से नहीं पता है कि आपको फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या करना है, काउंसलिंग किस तरीके से करवानी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के अंत तक देखना है, और अगर आपको लगेगा कि कोई भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, निष्ठा, धृति, सत्यम, तो यहां पर जाने के लिए कई सालों से बहुत सारे बच्चे ट्राई करते रहते हैं। ये देखिए, मैं एकदम फैक्ट के साथ आपसे बात करता हूं। 2024 में लगभग 26 लाख और यही 2023 में लगभग 28 लाख लोगों ने भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ रुझान दिखाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश की। यानी कि आप जान सकते हैं 2025 में भी एक भारी संख्या मिलने वाली है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ रुझान करेगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका जो आगे का प्रोसेस है बहुत स्मूथ होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना यह होगा आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी ही क्यों? इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर इस यूनिवर्सिटी को लेकर के लोग इतना ज्यादा क्यों उतावले हैं? तो सबसे पहली बात कि इसकी जो कैंपस लाइफ है वो बहुत अच्छी है। दिल्ली में कनेक्टिविटी अच्छी खासी बन जाती है, आप राजधानी में होते हैं, यहां पर जो प्रोफेसर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो कैंपस लाइफ तो यहां की अच्छी है। हॉस्टल भी आपको मिल जाते हैं, है ना, कॉलेजेस की तरफ से भी मिल जाते हैं, फीस भी बहुत सही होती है कॉलेजेस की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है भैया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आप क्लास 12 तक सिर्फ पढ़ाई करते हुए आ रहे होते हैं, कभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहे थे, लेकिन अब आपको एक्सपोजर मिलता है। आपकी अगर कोई हॉबीज है तो आप उनको भी परस्यू कर पाते हैं, आप एनजीओ को ज्वाइन करते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पाते हैं, तो इससे आपका जो एक्सपोजर लेवल है, जो सोशल लेवल, वो बढ़ने लग जाता है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और तीसरा भैया एकेडमिक्स, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो यहां का एकेडमिक सबसे बेस्ट है। बात रही यहां की कि भैया दिल्ली में है, तो जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े भैया ऑर्गेनाइजेशंस यहीं पर है, तो यहां से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है और प्लेसमेंट के लिए, एक्सपोजर के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है। इसमें भी भैया 2 यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भैया, 2 कैंपस है। एक है आपका नॉर्थ कैंपस, एक है साउथ कैंपस, एक आपका ऑफ कैंपस भी होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ डीयू की बात करें तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस आपके 2 कैंपस है, जिनमें नॉर्थ कैंपस अधिकतर बच्चों के लिए जरूरी रहता है, अधिकतर बच्चे वहां पर जाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज की, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, और वो है एडमिशन प्रोसेस। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आप जरा देखिए कि क्या सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपकी एक प्रोविजनल की आएगी, प्रोविजनल आंसर लिस्ट आएगी, प्रोविजनल आंसर की, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। ये दोनों काम होने के बाद आपका सीयूईटी एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। और इसी बीच पिछले साल जैसे 2024 में क्या हुआ था कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी को जाना होता है तो वहां का एक पोर्टल है, केवल एक ही पोर्टल है, जो है सीएसएस, कॉमन सिस्टम एलोकेशन, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसकी भैया पिछली बार सीट्स खुल गई थी। आपका जैसे एग्जाम रिजल्ट आया उससे पहले ही जो सीएसएस पोर्टल था उसको ओपन कर दिया गया था, फेज 1 स्टार्ट हो गया था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भैया पहले पोर्टल स्टार्ट कर देते हैं, कई बार बाद में पोर्टल स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद आता है भैया सीएसएस पोर्टल काउंसलिंग। अब सीएसएस पोर्टल काउंसलिंग को समझने से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप एडमिशन गाइडलाइंस को जानते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग भटक जाते हैं एडमिशन कोटा के नाम पर, किसी को मैनेजमेंट कोटा के नाम पर पैसे फेंक देते हैं और उनके पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी कोटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम नहीं आता है। सबसे पहली बात कि एडमिशन जो है केवल क्लास 12 के हिसाब से नहीं, बल्कि सीयूईटी के स्कोर के हिसाब से होगा। 2022 के पहले क्लास 12 के स्कोर आपके इंपॉर्टेंट होते थे, अब नहीं है, अब सीयूटी स्कोर ही मैटर करता है। कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं, यानी कि आपको कहीं पर भी फालतू में पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने क्लास 12 जरूर पास किया होना चाहिए। अगर आप इस समय एक्यूलेट में भी हैं, यानी कि अगर आप क्लास 12 अपीयरिंग भी हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप तब भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। काउंसलिंग ओनली बाय सीएसएस पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि इसकी काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ इस पोर्टल पर होती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होती। ड्यूरिंग काउंसलिंग जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं वो नीडेड होते हैं। मान लीजिए कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगा रहा है या फिर कोई ओबीसी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट नीडेड होते हैं। साथ के साथ भैया गैप ईयर जो सर्टिफिकेट है, कई सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि क्या गैप ईयर सर्टिफिकेट लगता है, तो दोस्तों आप जान लीजिए गैप ईयर सर्टिफिकेट बेटा बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। उसके बाद अब बात करते हैं मेन चीज पर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अभी तो मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में जो सीएसएस पोर्टल पर फेज 1, फेज 2, फेज 3 है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने के लिए पूरा एक अलग से आप ये समझ लो पूरी एक अलग क्लास लगेगी, है ना, इसमें आपको समझाना पड़ेगा एक एक चीज बारीकी से, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है अगर आप ड्यू में जाना चाहते हैं तो भैया सीएसएस पोर्टल जब खुलेगा तो सबसे पहले फेज 1 जो कि बहुत ही बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी, क्लास 10th और 12th की आप अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे, अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना आधार कार्ड, है ना, जो भी आपने भैया अपनी आइडेंटिटी कार्ड लगा रखा है, और इसके बाद भी आपको मौका मिलता है कि आप इन चीजों को चेंज कर पाए, सिवाय आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी जो बैंक डिटेल्स है, आपका सिग्नेचर और आपकी फोटो, इसे छोड़ करके आप हर डिटेल को चेंज कर पाते हैं। फिर आता है भैया फेज 2, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज यही है। ये मान करके रखिए अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है लेकिन आपने फेज 2 में अच्छी तरीके से काउंसलिंग करवाई है, प्रेफरेंस आपने शीट अच्छी भरी है, तो अच्छे मार्क्स ना होते हुए भी बहुत सारे बच्चे अच्छे कॉलेजेस में गए हैं जिन्होंने भैया पर्सनल गाइडेंस लिया था। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या रहता है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, इसमें आपको चॉइसेस भरनी होती है, अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करना होता है कि भैया इस सीक्वेंस में मुझे कॉलेजेस में जाना है, आपको अपने प्रोग्राम की प्रेफरेंस भरनी होती है कि भैया मुझे बीएससी करना है, बीए ऑनर्स करना है, या फिर मुझे साइंस में बीएससी ऑनर्स करना है, या फिर मुझे बीएससी आईटी करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको देखना होता है। और उसके बाद आता है आपका फेज 3, इसमें आपको सीट एलोकेशन की जाती है, फिर चॉइस आपकी फ्रीज कर दी जाती है ना। उसके बाद आपका भैया फी सबमिशन, आपने भैया फी भर दी अपने कॉलेज के लिए, आपका कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, वो भी फिजिकल फॉर्म में ले जाकर के। ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन अगर आपको इस चीज को डिटेल में समझना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर एक पूरा सेशन लेकर के आई जिसमें हमें डिटेल में समझ में आ जाए कि भैया यहाँ पर फ्रीज होता है, फिर फी सबमिशन हो जाएगा, अगर हमें वो कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो अपग्रेडेशन कैसे करेंगे, कौन से वो नॉर्म्स हैं जिनसे ड्यू से हमारा दाखिला खारिज किया जा सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड सेशन लेकर के आऊंगा, बिकॉज दिस पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। साथ के साथ ये भी जानिए कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पास होने चाहिए। एक तो आपके पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का चाहिए हो, ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, और याद रखिएगा वो बनवाना है आपको भैया 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। और अधिकतर सर्टिफिकेट जो होते हैं सेंट्रल लेवल के ही मांगे जाते हैं आपके सीएसएस पोर्टल में, या फिर यानी कि सीयूटी के बाद जितने भी आप जहां पर भी जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। साथ के साथ गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट के पीछे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में क्योंकि आप सब कुछ समझ चुके हैं, अगर आपको वाकई में चाहिए कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएसएस पोर्टल किस तरीके से है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप जानना है कि पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये जो चीज मैंने आपको यहां पर समझाई है ये सिर्फ इतनी ही बड़ी नहीं है, ये और ज्यादा टिपिकल है। इसमें भैया फेज 1 में ही कुछ कॉलम्स बन के आएंगे, फेज 2 में बहुत सारे भैया है ना। अगर ये सिचुएशन नहीं तो दूसरी सिचुएशन, अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा। प्लस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें ये वाला वीडियो चाहिए डिटेल में, आपके लिए अगले दिन या फिर 1-2 दिन में ये वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। अगर कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, डिटेल्ड लगा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इसलिए वीडियोस नहीं बनाता कि आप बहुत सारे व्यूज आ जाए, बहुत मेरा फायदा हो जाए, नहीं, इसलिए बनाता हूं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और आप किसी भी तरीके से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज से चूक ना जाए। चलिए मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट करना नहीं भूलना है।